हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ये है मौर्य राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रोकूट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीनी, जस्टिन, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सैंड्रोकूट यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वो कौन थे? जस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, यानी कि ये जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें क्या मेंशन है? इसमें शासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन कौन से हैं? ये हैं राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ठीक है, ये 7 अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका वैसे, तो इसका राइट आंसर राजनीतिक नीतियों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेली के प्रिंस के से तुलना की जा सकती है। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, तो वो राजा था इनमें से चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था, ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को हराया था, यानी कि सेल्यूकस को किसने हराया था? आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। उसे हराया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था, कब पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है 305 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको ये एक मैप दिया गया है, तो ये मैप आपका किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो रिलेटेड है अशोक से, उसके शासनकाल के अंतिम समय से। ठीक है, यानी कि अशोक का जब कार्यकाल चल रहा था उसका अंतिम समय था, तो ये जो शेडेड एरिया है ये इतने भारत पे उसका अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो था श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवे मुख्य शिलालेख और प्रथम स्तंभ अभिलेख में से वह
जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, तो वो था द्वितीय मुख्य शिलालेख। इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनागरी की उपाधि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो थे अशोक और दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रज्जुक थे, रज्जुक कौन थे? ये थे मौर्य शासन में अधिकारी। सातवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक तथा राजुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो वो थे अग्रहारिक। नेक्स्ट है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये बनवाया था अशोक ने। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री की, आपकी अपकमिंग एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स लाइक पीसीएस और बाकी जो भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं यूके ट्रिपल एससी के, तो उनके लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये जो आपके अभी ये जो 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्थान है और उसको स्मारक या भग्नावशेष से सुमेलित करना है। तो कौशाम्बी आपका जाएगा घोषिताराम मठ पे, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती सहित महेत स्तूप। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देन सारनाथ और उसके बाद श्रावस्ती। इस सीक्वेंस में उन्होंने तीर्थ यात्राएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है, कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी लिपि में है वो है शहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा तथा खरोष्ठी में से वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है वो है खरोष्ठी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के प्रस्तर स्तंभों के संदर्भ में सत्य कथन है इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है तथा स्तंभों का सॉफ्ट शुंडकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास की गुजरा नेटर और उडे गोलन में से वह एक अभिलेख जिसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है वो है मास की। अशोक का दुमिंदई स्तंभ अभिलेख संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जर लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है ये एमपी के दतिया जिले में स्थित है। इसकी लोकेशन आपसे इसमें पूछी गई थी। नेक्स्ट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वो है भाबरू स्तंभ। नेक्स्ट है, कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है शिलालेख 13। ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन 13 अभिलेख में है अशोक के। नेक्स्ट है, अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है अभिलेख 12। नेक्स्ट है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है 2nd और 13th शिलालेख। नेक्स्ट है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिण राज्य जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं मिलता तो वो है सातवाहन। नेक्स्ट है, अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिलालेख 1 में ये चीज़ आपकी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वो शासक था, वो कहाँ का शासक था? मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया तथा मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे, वो थे मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, यह सौगोरा तक ताम्रपत्र में। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थानीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ए तो इसमें आपका सही है, यानी कि कथन, और आपका रीज़न इसमें रॉन्ग है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकाल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में आए थे। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये, यानी कि इन्हीं के टाइम पीरियड में आए थे। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता चली कि मेगस्थनीज का जो ग्रंथ है वो इंडिका किसने लिखा है? मेगस्थनीज ने। ऐसे इन फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी आपके एक क्वेश्चन में 2-2 3 क्वेश्चंस छुपे हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस को भी ध्यान से पढ़ें और आंसर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगस्थनीज की इंडिका और वायु पुराण में से वह शोध जिसमें उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी, तो वो है मेगस्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वो है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शोध जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, मेगस्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मौर्य नरेशों ने विकास किया था संस्कृति, कला एवं साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्यकाल में भूमि का, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा। मौर्यकाल में सीता से तात्पर्य है राज की भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता। मौर्ययुगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था पौतवाध्यक्ष। पंकोद कसन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, यानी कि ये जुर्माना मौर्य प्रशासन में कब लिया जाता था? यदि कोई सड़क पर कीचड़ फैलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे: धर्मस्थली एवं कंटक शोधन। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का यह कार्य मौर्य काल से जारी है। जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया मौर्यों ने। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, वो है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है मनुस्मृति में। नेक्स्ट है, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, ये था व्रत क्षत्रियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम: मेगस्थनीज, पत्रयान, वेनसांग और इत्सिंग। ये अब आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त, सेंड्रोकूट्स, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, देवनाम पिया पियादसी, ये पूरा नाम है इस वर्ड का।
चाणक्य का विष्णुगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अब आपको बताना है सही कथन है, तो यहाँ पे तो आपका डायरेक्ट आंसर ही दिए गए हैं, ऑप्शंस नहीं है। तो आपका सही कथन क्या है इसमें? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी और उसने सिंहासन हथिया लिया था। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था। ये सब आपके सही हैं स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए लोथल क्या है? एंशिएंट डॉकयार्ड, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। सारनाथ है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ठीक है। सारनाथ एक और किससे रिलेटेड है? लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक से। और नालंदा किससे रिलेटेड है? ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग, सॉरी। तो आपके क्वेश्चन थे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, अपनी नई क्लास में कुछ नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू।